में शामिल होंगे। शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह जो है रखा गया है। साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और इसी में आज विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो लेने वाले हैं। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इसमें पीएम मोदी समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। आज ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और इसी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी लगातार चल रही है। पहले 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वो रखा गया है। इसी के साथ साथ अब इसे 4 बजे कर लिया गया है क्योंकि पीएम मोदी वहां पर 4 बजे तक आने वाले हैं। इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्री इसमें शपथ लेने वाले हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। इसके अलावा बाकी 10 मंत्रियों को अभी शपथ के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है कि 2-1 दिन में मंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह जो है वो भी आयोजित किया जाए। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता जो है यहां पर शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे की जगह शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह जो है होगा। असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा भी रायपुर पहुंच गए हैं। इसी के साथ साथ प्रमोद सावंत गोवा के जो सीएम है वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और सांसद संतोष पांडे ने स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ मीडिया लगातार यहां पर जो है बड़े नेता जो है पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बड़े नेता पहुंच रहे हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इसी को लेकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चार चौबंद रखी गई है। विष्णुदेव साय का आज ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। पीएम मोदी यहां पर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ भाजपा के तमाम नेता जो है यहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं अरुण साव उप मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए ये चीजें देख सकते हैं। और बात की जाए डॉक्टर रमन सिंह की तो वो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। और ये जो पूरा जो मंत्रिमंडल किस तरीके से रहने वाला है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अरुण साव जो है उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है। इसी के साथ साथ विजय शर्मा जो है वो भी उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये पूरे के पूरे जिनके हाथ में छत्तीसगढ़ की कमान रहने वाली है। डॉक्टर रमन सिंह को भी यहां पर महत्वपूर्ण पद दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इसी के साथ साथ विष्णुदेव साय सीएम है। जाति जो है आदिवासी चेहरा जो है उनको लेकर आए हैं। अरुण साव को देखा जाए तो ओबीसी से वो आते हैं। इसी के साथ साथ विजय शर्मा है जो ब्राह्मण है। तो कहीं ना कहीं जातिकरण समीकरण जो है वो भी यहां पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये जब उन्हें मुख्यमंत्री के नाम पर उनका चयन हुआ था, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर उनका चयन हुआ था, ये तब की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत किया गया था। इसी के साथ साथ पीएम मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 2 डिप्टी सीएम आने वाले हैं और विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। 4 बजे का यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद यह शपथ ग्रहण समारोह जो है संपन्न होने जा रहा है। इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाया गया है। बड़े बीजेपी की जो नेता है वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। चाहे और इनका जो जन्म है वो 21 फरवरी को हुआ है। इसके साथ साथ बगिया छत्तीसगढ़ जो है स्थान रहा है जहां पर इनका जन्म हुआ है। कृषक परिवार से आते हैं विष्णुदेव साय, आदिवासी समुदाय से आते हैं विष्णुदेव साय और मौजूदा समय में विष्णुदेव साय कुनकुरी से विधायक हैं। विष्णुदेव साय जो है वो उनको लेकर किस तरीके से दादा और 2 भाइयों भी विधायक रह चुके हैं। मतलब पारिवारिक इतिहास रहा है कि उनके परिवार से भी कई लोग जो हैं वो विधायक रह चुके हैं। और इसी के साथ साथ 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे और 2006 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं विष्णुदेव साय। तो ये पूरा उनका इतिहास है कि किस तरीके से उनको जो पद दिए गए हैं, किस तरीके से उनका राजनीतिक सफर रहा। 15वीं लोकसभा के लिए दोबारा वे चुने गए थे 2009 में, 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए
5 जुलाई 2016 को केंद्रीय राज्य मंत्री इम्फाल मंत्रालय उन्हें दिया गया। इसी के साथ साथ जून 2020 में भी उनको कई महत्वपूर्ण पद दिए गए। तो ये पूरा उनका टाइमलाइन है कि विष्णुदेव साय किस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक मजबूत नेता माने जाते हैं, उनका किस तरीके से एक आधार रहा है, किस तरीके से पार्टी ने उन्हें हर टाइम महत्वपूर्ण पद दिए हैं। आदिवासी समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण चेहरा भी वह है। मौजूदा समय में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर छत्तीसगढ़ की कमान वो लेने वाले हैं। दादा और उनके जो भाई थे वो भी विधायक रह चुके थे। इसी के साथ साथ 19 अभी तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब से वे राजनीति में 2006 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं विष्णुदेव साय। इसी के साथ साथ 2004 और 14वीं लोकसभा में भी वे फिर से चुने गए थे। 2019 में 15वीं लोकसभा के लिए वे दोबारा चुने गए और 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए फिर से उन्हें निर्वाचित किया गया। 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय राज्य मंत्री इम्पात उन्हें मंत्रालय ये दिया गया। जून 2020 में भी उन्हें कई महत्वपूर्ण पद दिए गए। तो इस तरीके से उनका पूरा की पूरा जो राजनीतिक जीवन है वो रहा है। छत्तीसगढ़ के नए सीएम जो हैं वो बनने वाले हैं, उनका किस तरीके से राजनीतिक जीवन रहा है। कृषक परिवार से आते हैं विष्णुदेव साय, इसी के साथ साथ आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय आते हैं। मौजूदा समय में विष्णुदेव साय कुनकुरी से विधायक हैं और विष्णुदेव साय जो है उनका राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा है, उनके परिवार किस तरीके से रहा है, इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अनंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ में किस तरीके की तैयारियां चल रही है इस आयोजन को लेकर? पीएम मोदी वहां पर जल्द से जल्द पहुंचने वाले हैं, किस तरीके का भव्य आयोजन ये होने वाला है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ को पहली बार जो है आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जिसको लेकर जो उत्साह है लोगों में वो काफी अधिक है। क्योंकि देखिए पहली बार चौथावे ये मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय और आदिवासी समुदाय से जो ये आते हैं, इसको लेकर जो है काफी भव्य तैयारियां जो हैं वो साइंस कॉलेज मैदान ग्राउंड में कर ली गई हैं। और देखिए कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री मोदी समेत 16 जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो छत्तीसगढ़ में मौजूद होंगे और उसके बाद मंत्रोच्चार के साथ जो है ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। और देखिए आज जो है उस मंच से क्या बड़ी जो ऐलान है वो भारतीय जनता पार्टी करते नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद का संभाली, जब ऐसा ऐलान हुआ कि मुख्यमंत्री होंगे अगले विष्णुदेव साय, तो उनके बाद उन्होंने पीएम आवास की योजना की जो लोग 18 लाख लोग जो वंचित लोग हैं उसे आवाज देने की बात कही थी। तो आज देखना होगा क्या किसानों के लिए कुछ बड़ा बात जो है उस मंच से विष्णुदेव साय करते नजर आ सकते हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह की बात की जाए अनंत, तो इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इसके साथ साथ कौन से बड़े नेता जो हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज के इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो 16 दिग्गज नेता हैं, जिसमें से कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। जैसे अगर देखें तो रामदास अठावले इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद होंगे, वहीं राजनाथ सिंह इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद होंगे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद होंगे और कहा यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे कई तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखना होगा कि आज का ये पूरा जो दिन होता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के नाम का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री भी जो हैं वो छत्तीसगढ़ को मिलने वाले हैं, जिसके नाम पर अभी भी सस्पेंस जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। तो ये जो सस्पेंस है वो उसी समय खत्म होगा। और देखिए जो उप मुख्यमंत्री हैं जिसमें 2 लोगों के नाम प्रबल रूप से आगे चल रहे हैं, पहला अरुण साव और दूसरा विजय शर्मा। तो देखना होगा क्या इन्हीं दोनों को वहां पर उप मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर देखिए उप मुख्यमंत्री अगर अरुण साव और विजय शर्मा और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बनते हैं, तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाता है कि जाति समीकरण के आधार पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसी चुनाव को टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाते हुए जो है आगे चलती जा रही है। क्योंकि देखिए अगर आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री आते हैं तो आदिवासी जनता को जो है साथ लेती है भारतीय जनता पार्टी। अगर अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अरुण साव जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ जाएंगे। और विजय शर्मा जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय को जो है भारतीय जनता अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। तो जाति समीकरण के आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में ये जो मोदी की गारंटी है वो कितनी पूरी होती नजर आती है। अनंत, इसी के साथ साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शपथ ग्रहण समारोह साइंस कॉलेज में होने वाला है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिली है?
पूरी तैयारियां जो हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा के मद्देनजर जो है पूरे जवान जो हैं चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। वहीं जिस रूट से जो वीवीआईपी मूवमेंट होना है वहां पर अधिक जो सीसीटीवी कैमरे थे, जो क्योंकि पहले से तो सीसीटीवी कैमरे पूरे शहर में थे ही, लेकिन अधिक जो सीसीटीवी कैमरे हैं उस वीआईपी रूट पर लगाए गए हैं। और वहीं ड्रोन कैमरे से भी जो है पूरे शहर की और वहीं साइंस कॉलेज मैदान के आसपास के जगहों पर जो है निगरानी की जा रही है। और पुलिस पल पल की इंटेलिजेंस जो है वो पल पल की खबर जो है वो अपडेट करते जा रही है। उसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों में जो कहीं ना कहीं संदिग्ध वाहन नजर आ रहे हैं उनकी तलाशी की जा रही है। सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो इसके लिए पुलिस जवान बिल्कुल तैनात है। और सिर्फ अब वक्त है उस घड़ी का जब वो मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, चौथे मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। तो देखना होगा कि किस तरीके से जो है ये पूरा कार्यक्रम पूरा होता है। जी अनंत, इसी के साथ साथ मैं तैयारियों को लेकर बातचीत करना चाहूंगा कि कब तक ये समारोह चलने वाला है, किस तरीके से कितने लोग इस समारोह में आने वाले हैं और किस तरीके से ये समारोह आयोजित होगा, पीएम वहां कब तक रहने वाले हैं और वहां से कब निकलेंगे, इन सब की जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:20 में छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे जी। और उसके बाद वो सीधे साइंस कॉलेज मैदान ग्राउंड की ओर रवाना होंगे और वहां पर जो है कार्यक्रम शुरू होगा। 50,000 से अधिक की जनता जो है आज मौजूद कर रही है वहां पर अपने मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री को और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए। और तमाम जो साधु संत हैं वो भी वहां बुलाए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। उसके अलावा और जो वीवीआईपीज हैं, जो वरिष्ठ पदों पर हैं, उन्हें वो भी वहां मौजूद होंगे। और उसके अलावा देखिए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी वहां मौजूद होंगे, तमाम दिग्गज वहां मौजूद होंगे और उस मंच से आज शपथ जो है मुख्यमंत्री लेते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की कमान थामी थी और उन्होंने इस पूरे चुनाव से पहले ये कहा था कि आप सिर्फ हमें विधायक दीजिए और हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। ये बात जो है उन्होंने ओपी चौधरी के लिए कही थी। तो क्या ओपी चौधरी का नाम भी उप मुख्यमंत्री के लिया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं देखिए अगर उप मुख्यमंत्री की रेस को देखा जाए तो कई नाम अभी भी ऐसे दिग्गज नेताओं के बीच चर्चाओं में हैं। और इसके अलावा मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। तो क्या देखना होगा कि किन चीजों में जो है आज शपथ ग्रहण समारोह कैसे जो है पूरा कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि मोदी की गारंटी जो है वो कहा काफी असर जो है इस बार जनता में दिखा है। इसी कारण जो है 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर फिर से छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद वापसी की है। तो देखना होगा कि उन गारंटियों में से किन किन गारंटियों की आज बात उस मंच से की जाती है। क्योंकि सबसे देखिए प्रदेश में धान खरीदी चल रही है, 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। और जितने जो किसान थे वो मोदी की गारंटी में कहा गया था कि 3100 रुपए एक मुश्त जो है हम धान खरीदी के लिए देंगे। तो क्या आज ये घोषणा होगा कि इस अब जो है धान खरीदी इसी स्लिप पर काटी जाएगी, समर्थन मूल्य पर? तो इन तमाम चीजों का जो है इंतजार पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को है। और पहले मुख्यमंत्री को बतौर आदिवासी मुख्यमंत्री को सुनने का भी इंतजार सभी छत्तीसगढ़ की जनता बेसब्री से करती वहां पर नजर आ रही है। जी अनंत, बेसब्री से जनता जो है वो इस चीज का जो है इंतजार कर रही है। इसी के साथ साथ एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सिलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री का सिलेक्शन आप बता रहे हैं और जिस तरीके से यहां का जो कैबिनेट रखा जाएगा, आने वाले लोकसभा चुनाव पर ये जो चीजें हैं ये कितना प्रभाव डालने वाली है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो इस बार विधानसभा चुनाव में कई सांसद जो हैं विधायकी चुनाव लड़ते नजर आए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो था वो रेणुका सिंह का था और अरुण साव का था। वहीं और तमाम कई सांसद, अगर देखिए विष्णुदेव साय भी जो थे चुनाव लड़ते नजर आए और कई सांसद जो है चुनाव लड़ते नजर आए और कईयों ने जो चुनाव जीता और कईयों ने चुनाव हारा। अगर कईयों की बात करें तो विजय बघेल सांसद थे और उन्होंने दुर्ग से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि अगर विधायकी चुनाव में सांसद नजर आ रहे हैं तो आने वाला लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें देखिए 19 बड़े चेहरे जो हैं वो जीत कर आ चुके हैं। तो इनमें से क्या कई बड़े चेहरों को जो है फिर से लोकसभा चुनाव में मौका दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और मैं इसी समीकरण की बात कर रहा था, जो जाति समीकरण के आधार पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे चलती नजर आ रही है। वो सीधे एक तीर से दो निशाने लगा रही है। क्योंकि देखिए आदिवासी चेहरा जो है वो विष्णुदेव साय हैं और उसके अलावा अगर बात करें तो देखिए सरगुजा संभाग की 14 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीती है और वहीं बस्तर संभाग की 8 सीटों पर उनका कब्जा रहा है। तो समझने वाली बात होगी कि आदिवासी जनता इस बार कहीं ना कहीं जो है